हुए थे। सर मुझे बताएं साद रिजवी साहब किधर है? सर वो हैं जी कश्मीर में, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में है। तो छुट्टी मनाने चले गए, यहाँ सारी कौम को आग लगा के तो वो उधर छुट्टियां मना रहे हैं। सर मोटरसाइकिल ਤੁਸੀਂ ਮਲਕਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਕਿ सियाहती कहाँ है सीरियस आई एम मिसिंग साद रिजवी। अच्छा सर वो मोटरसाइकिल पे बैठे हैं दोनों भाई एक बंदे के पीछे, यानी ट्रिपल सवारी की, उसका भी केस बनता उन पे। वो मुरीद के वाले जलसे में वह जब वहाँ पे फटा शुरू हुआ है तो वो मोटरसाइकिल पे भाग बैठे, दोनों भाई एक ही मोटरसाइकिल पे, 3 लोग वहाँ से गलियों में निकले। पुलिस वालों ने वायरलेस किया है कि ये मोटरसाइकिल का नंबर है, ये दोनों भाई इस बंदे के पीछे बैठ के भाग रहे हैं, इनको रोको। पुलिस वाले गलियों में भागे हैं उस वक्त, यानी कि गाड़ी तो जा ही नहीं सकती ना वहाँ पर, तो पुलिस वाले भागे हैं। तो जो इनके वर्कर्स थे उन्होंने दुर्गत बनाई उन पुलिस वालों की जो उन गलियों में एंटर हुए, बिकॉज वो फॉर्मेशन के बगैर गए ना, एकदम भागे उस तरफ को, बड़ी बुरी हालत की उन पुलिस वालों की। तो वो वहाँ से वो भागने में कामयाब हो गए। इनकी जो डिजिटल डिवाइसेस थी और जो इनके इर्द गिर्द लोग थे, जब पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार कर लिया, फिर ट्रैक किया कि कौन कौन साथ है, उनके डिजिटल जो डिवाइसेस थी उनको ये लोग ट्रैक करना शुरू हो गए। और जो नंबर्स थे जियो फेंसिंग और CDR वगैरह निकलवा के सारे नंबर्स मैच करके इन्होंने सारे नंबर्स ट्रैकिंग पे लगा दिए। तो ये उनको ट्रैक कर पाए हैं जी कश्मीर तक। कश्मीर वो पहुंचे हुए हैं, कश्मीर में हैं वो। अब हो सकता है कि आजकल में वो वहाँ से भी निकल गए हों या इधर उधर हो गए हों, बट जो पुलिस के पास श्रीनगर पहुंच गए अब तक। जहाद नहीं करते, आगे चल रहे हैं, ये वो वाले नहीं है, ये कश्मीरी जहाद वाली पार्टी नहीं है। वहाँ तक की ट्रेसिंग इनके पास, पुलिस के पास मौजूद है। और उसके अलावा अब सिचुएशन ये है कि आज़ाद कश्मीर की जो पुलिस है उसको रिक्वेस्ट की गई है कि वो इन पे जो कार्रवाई है फर्दर वो पंजाब पुलिस के साथ मिलकर अब आगे करे। लेट्स सी कि उसमें से क्या निकलता है। नेक्स्ट 48 आवर्स में यू माइट हेयर कि दे हैव बीन अरेस्टेड, बिकॉज अब आई थिंक उनके पास और इसमें कोई वो बचत का मामला नहीं है। आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू मूव आउट ऑफ आज़ाद कश्मीर नाउ। तो वो आज़ाद कश्मीर में इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 48 या 72 घंटे आप दे दें, ये दोनों भाई गिरफ्तार हो जाएंगे। और मैं आपको फर्दर डिटेल्स बता दूँ, कोई 60 के करीब, 60, 70, 60, 65 के करीब बैंक अकाउंट्स एसोसिएटेड विद साद रिजवी और अनस रिजवी पुलिस ने वो 95 का मैंने नंबर पढ़ा। 95 तो इतने अकाउंट्स जो हैं वो इन लोगों ने इनके बैंक अकाउंट्स वो फ्रीज कर रहे हैं और वो आइडेंटिफाई किए हैं। 41 इनकी वो हैं मसाजिद, मदरसे जिनको कि टेक ओवर किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। इनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस टाइम पंजाब गवर्नमेंट ने ब्रेक कर दिया है। 250 के करीब इनके सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं जो इनके हार्ड कोर गालियां देने वाले, फतवे लगाने वाले अकाउंट्स थे, उनको ब्लॉक किया गया है थ्रू NCCI एंड PTA। और ये जो ऑपरेशन है, ये जिसको कहते हैं ना वो मल्टी डोमेन, वो जो एयरफोर्स ने किया था, उस तरह का ऑपरेशन इस टाइम चल रहा है इस पार्टी के ख़िलाफ़। और ये चीज़ें अब आप ये ज़हन में रखें कि ये बहुत आगे जाएंगी। हाल ही बहुत आगे चीज़ें जाने वाली हैं। मेरा सवाल लेकिन इसमें ये है छोटा सा, आपकी बात करने से पहले, कि अभी हम उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये लाहौर से वाक़यात शुरू हुए हैं, वहाँ तक गए हैं, पुलिस वाले कुछ ज़ख्मी हुए हैं, कुछ पुलिस वालों ने उनके खिलाफ एक्शन लिया होगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने एक्शन लिया होगा, असिस्टेंट कमिश्नर होंगे, इस किस्म की सरकारी मशीनरी के हिस्से। अब वो आपने देखा था पिछले दिनों तलाल चौधरी साहब ने भी बताया था कि उनको किस तरह गालियाँ पड़ी, फिर इसी तरह असमा बुखारी साहबा ने बताया कि उनके साथ सिमिलर सिचुएशन की गई। तो ये तमाम जो सरकारी मुलाजमीन हैं ये भी उसी लाइन के अंदर खड़े हैं, ठीक है, और मल्टीपल नेम्स होंगे। अब सवाल ये है कि रियासत की क्या जिम्मेदारी नहीं बनेगी कि जिन लोगों ने रियासत के लिए जाके ये एक्शन किया, अगर उनकी अपनी लाइफ खतरे में आ रही है तो रियासत उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। और क्या हमारी रियासत में कैपेसिटी है कि अगर हम ये फ़र्ज़ करो, ये जो राणा साहब बता रहे हैं कि ये इससे लग रहा है ना कि हम बड़ा सीरियस हैं इस क्रैकडाउन के बारे में, मतलब यार वो उसको कर्ब कर रहे हैं हर रास्ते को, तो लेकिन ये अगर ब्लो बैक आता है तो क्या रियासत जो है उनको सपोर्ट करेगी, सिक्योरिटी की उनकी जिम्मेदारी लेगी? देखें, द रीज़न वाई 2018 में इनके ख़िलाफ़ सख्त किस्म का ऑपरेशन हुआ था, एक्शन हुआ था, उसकी वजह ये थी कि इन्होंने उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब थे और आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा साहब और चीफ जस्टिस थे ये साकिब निसार और जो सीनियर जजेस थे, क्योंकि वो आसिया बीबी वाला केस था उसमें 4-5 सीनियर जजेस शामिल थे। तो उस वक्त इन्होंने कहा था कि ये जो जजेस हैं, इनके घर में जो लोग नौकरियों पर काम कर रहे हैं वो इनको कत्ल कर दें, और साथ कहा था बाजवा के जो नीचे के ऑफिसर्स हैं वो उसके ख़िलाफ़ बगावत कर दें। और मतलब
गवर्नमेंट को जो है ना वो टेक ओवर कर लें। सो बेसिकली सब कुछ डिसमेंटल कर दो, हमारे हैं। अफजल कादरी साहब जो थे वो उन्होंने ये बात की थी। बाजवा साहब मिलाद कराते रहे हैं उसके बाद, नहीं पहले भी करा, मिला था, तो वो तो आते 2016 से स्टार्ट वो हो आते हुए अपना ही था ना, वो भी इंटर इदारा का राइवलरी की सारी कहानी थी। एक जनरल साहब जो है वो एकदम घर रिटायर होकर चले गए, उन्होंने कहा मुझे रिटायरमेंट इस उम्र में चाहिए, जब प्लाट प्लूट लिए बगैर ही बात है। और वो थे भी उसी क्लैन का ताल्लुक, क्लैन के ताकतवर क्लैन से ताल्लुक था। वो चले गए एक दिन में। तो ये जो क्या कहते हैं क्लैन तो उसका जो क्या कहते हैं, आपने कहा कि जी उनको वो, आपने कहा गालियां पड़ रही थी तलाल चौधरी को। तलाल चौधरी कह रहा है कि मुझे 790 के करीब डेथ थ्रेट्स आए हैं। आज़मा बुखारी को भी आए हैं। मरियम नवाज के ऊपर जो डेथ थ्रेट था वो हमने ट्विटर के ऊपर देखा, जिसमें उस बंदे ने ये बात लिखी, कोई गिलगिती वो था, और उसने ये ट्वीट किया कि अस्तोर से, और उसने ये ट्वीट किया कि मरियम नवाज की जो सिक्योरिटी डिटेल है उसके अंदर कोई बंदा है जो मुमताज़ कादरी की तरह का काम करे। मरियम नवाज ने उसको कोड ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये देख लो ये क्या हो रहा है, मतलब उन्होंने अस्तगफुरुल्लाह वगैरह कुछ लिखा था। उसके बाद उसकी जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है उसने वैसे ट्वीट वीडियो जारी कर दी अपनी कि मैं बाज आया, मोहब्बत से उठा लो पानदान अपना। लेकिन जो ये बाकी सारे लगे हुए हैं, ये वाकई बड़ी सीरियस चीज़ है। और जो अभी का भी लड़का एक पकड़ा था, उसकी भी वीडियो आई थी। अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो उसके बारे में, अभी हमारी प्रोग्राम से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी, मैंने पिछले हफ्ते भी ये कहा था और मैं दोबारा ये रिपीट कर रहा हूँ कि जितने लोग हैं, इंक्लूडिंग तलाल चौधरी, मरियम नवाज, आज़मा बुखारी एंड सीनियर पुलिस ऑफिशल्स, जजेस, जो लोग इसमें शामिल थे, अपनी सारी सिक्योरिटी डिटेल चेक करें, बहुत रिगरसली चेक करें और वीड आउट करें इनको। ये बहुत ख़तरनाक कल्ट है, ये मेजॉरिटी में है। नया दौर की स्टोरी है जो कल से वायरल भी है, बहुत सारे लोगों ने स्टोरीज जो है वो उसकी शेयर भी की हैं, बहुत बातें भी की हैं, सोशल मीडिया पर भी डिस्कस हो रही है। जहाज़ेब अली हैं जो कि रिपोर्टर हैं डीसी में, पाकिस्तानी हैं, और उन्होंने बताया कि एक इंटेलिजेंस ऑफिशियल से उनकी मुलाकात हुई, पाकिस्तानी, जिन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, और उस इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने ये बात की उनको कि जो पाकिस्तान की एक इंटेलिजेंस इदारे के लिए रिक्रूटमेंट के लिए टेस्ट था, उसके अंदर ये सवाल था कि क्या आप मुमताज़ कादरी की जानिब से सलमान तासीर के कत्ल को जस्टिफाइड समझते हैं। और उसके अंदर फिर वो 5 ऑप्शंस होते हैं, स्ट्रांगली डिसएग्री, न्यूट्रल, अग्री, स्ट्रांगली अग्री। 95% ऑफ द कैंडिडेट्स सेड स्ट्रांगली अग्री। ठीक है, that tells you a lot, man. That tells you about the majority. And not every test has this kind of a question. हाँ, but ठीक है, कुछ हो सकते हैं कि किसी में हो, लेकिन ये जो बात है Majoritarianism, हाँ, सो द थिंग इज कि इनको अपनी सिक्योरिटी डिटेल के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। कम कर दें मगर रखें काम के बंदे, रखें ऐसे बंदे जिनकी आपको कंप्लीटली आप यकीन हो आपको कि आप जो है वो इनके साथ कंफर्टेबल है, बिकॉज ये बहुत खौफनाक सिचुएशन है। यार सिचुएशन ये है कि आई हैव टॉक टू सम ऑफ द सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स, और उनको उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि उनको कादियानी उन्होंने करार दिया हुआ है। वहाँ पे बोल रहे हैं जी कादियानी है, ये तो ये है वो है ना, पूरी एक वो कैंपेन चल रही है। सो आई हैव सीन द स्क्रीनशॉट्स एज वेल विच आर पार्ट ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। तो मैं तो बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये देखो अब ये चक्कर चाह रहा है। तो आई हैव टॉक टू देम, ऑफ कोर्स दे आर बीफिंग अप देयर सिक्योरिटी एज वेल, वो सारा कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन खैर वो भी पीछे नहीं हट रहे। मैं ये अच्छी बात है कि वो डर नहीं रहे, वो इनफैक्ट बड़े फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं। जो आपने बात की थी ना कि कल को अदारा कोई और मामला कर लेता है फिर सुलह हो जाती है, ये वो, सर मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ कि कुछ लोग जो ज़ख्मी हुए थे पुलिस वाले, पिछला जो इनके साथ मामला हुआ था, उनकी 2 महीने बाद किसी की डेथ हो गई, किसी की टांग कट गई थी, वो हॉस्पिटल में ही था, 2 महीने बाद डेथ हो गई। कोई ज़हनी तौर पे मफलूज हो चुके हैं, दे आर स्टिल अलाइव। मुझे ऑफिशियल्स ने कहा कि हम डंडे सर में डांटते हैं। उन्होंने कहा मैं आपको मिलवाता हूँ, आप आएँ। मैं कहा जी मेरे में तो आई डोंट हैव द स्टमक टू मीट समबडी हु इज़ मेंटली गॉन, बिकॉज ये वाला मामला हुआ, मेरे में तो इतना नहीं है, मैं तो इमोशनली इट्स जस्ट यू नो अनबेरेबल। किसी का अपने घर बर्बाद कर दिया, किसी की फैमिली बर्बाद कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि देखिए इनिशियली जब कोई मामला होता है तो ये खबर आती है कि जी इतने ज़ख्मी हो गए। कहता वो ज़ख्मी जो हैं वो बाद में शहीद हो जाते हैं, लेकिन वो खबर नहीं बनती क्योंकि वो 1.5 महीने बाद इलाज के बाद वो मामला होता है। न्यूज़ साइकिल गुजर गया होता है ना। अभी भी जो इनिशियल बात हुई वो एक SHO की थी, लेकिन उसके बाद भी शहीद हुए हैं लोग, पुलिस वाले। तो ये इसकी ग्रेविटी जो है सिचुएशन की, ये बहुत ख़तरनाक है। अब स्टेट ने अगर फैसला कर लिया है, देखते हैं कितनी देर वो चलता है और वो उसमें क्या कामयाबी होती है। बहरहाल इट्स अ वेरी टफ आस्क, और मैं तो
इस टाइम आपको पता है 5100 से ज़्यादा इनके जो कारकुन हैं और जो इनके वो सपोर्टर्स थे जो लाहौर से मुरीद के गए हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। अब हसन आपको पता है कि एंटी टेररिज्म के केसेस पड़े हुए हैं, वो 5100 बंदे के साथ जो होनी है अगले साल 2 साल, उनके घर वालों की ज़िंदगियां बर्बाद, थाना कचहरी यही सुबह शाम उनका काम रहना है। कभी किसी के जाकर वो मुंशी को 5000 दे रहे होंगे, हमारी तरीक लगवा दो, हमारी ज़मानत करा दो, वकीलों के 100 लाख 2-2 लाख रुपया, तो ये बर्बाद हो गई ज़िंदगी। आपको ना सरकारी नौकरी मिलनी है, ना आपको वीज़ा मिलना है, आपका बेड़ा गर्क हो गया इस काम के बाद। तो आपने क्या मैं तो ये कहूँगा आपने क्या हासिल किया, आपको क्या मिला? मतलब आपने एक जज्बाती होकर एक मजहबी और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में वो अब जिन ऑफिसर्स पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जब आप उनका पता करते हैं इधर उधर से, तो वो चलता है जी वो उनसे बड़ा कौन है आशिक़ रसूल। को चाहिए कि वो भी ना बाजवा साहब को फॉलो करते हुए घर में कोई 2-4 मिलाद शलाद करें ताकि काम आगे चले। अब मेरा ख्याल है कि अब यहाँ से हम वो टॉपिक जो अगले वाला है वो इतने दुखी टॉपिक से आप मुझे वहाँ लेके जाएंगे जहाँ पर हम सर दुखी नहीं, वो कश्मीर में एंजॉय कर रहे हैं ठंडी हवा में। नहीं लोग तो मर गए ना, इतना कुछ हो गया, फिर पाकिस्तान आइडल की तरफ चले जाएंगे। अब पाकिस्तान आइडल के अंदर कुछ जजेस हैं, ये हमारे कैमरामैन भाई बैठे हुए हैं, इनकी उम्र के बहुत सारे जो लोग हैं उनको पता ही नहीं वो लोग कौन है। और ना वजह करके मैं जड़ा है ना तुम मशहूर हो गया, तुम मशहूर हो गया थी वजह तो करके शुक्रिया बहन, शुक्रिया कीता है ना तेरा। नहीं अच्छा, अब नाज़रीन मसला ये है कि क्या एज है, पहले एस्टैब्लिश कर लें क्या एज है आपकी? 98 की पैदाइश है, एस्टैब्लिश्ड है ना, जनरेशन ज़ी, जेन ज़ी के जो सारे हैं ना ज़ीज़ वही हैं। जेन ज़ी का कोई एक अच्छा फैसला अभी तक नजर नहीं आया। मैं मजीद बात नहीं करूँगा, क्या पता हमारी फॉलोअर व्यूअरशिप कम हो जाए इस चक्कर में, पर उनका एक कोई अच्छा फैसला है। उनकी सियासी चॉइसेस से लेके क्रिकेट चॉइस तक लेकर आखिर तक आप देखते जाएं, दे डोंट नो एनीथिंग। हां यार, मतलब दे आर सपोर्टर्स ऑफ बाबर आजम। एग्जैक्टली, किंग बाबर एंड देन द लीडर। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद बाबर आजम और दे सपोर्ट, मगर वो जो रैबिट किस्म की सपोर्ट है, मतलब हमारे ज़माने में हम वसीम अकरम और वकार यूनुस और शोएब अख्तर और सकलैन और इंजमाम से तंग थे। यस कि यार ये मतलब व्हाई डोंट दे परफॉर्म, और ये नहीं इस तरह का क्या छोड़ दिया, ये बॉलिंग नहीं करनी आती इसको, ये इतनी वाइडें क्यों करता है, हमारा ये मसले थे। उनके ये मसले कि ये ठीक तो कर रहा है, सही सब कुछ ठीक कर रहा है। अच्छा तो वो हुआ ये है कि जजेस हैं उनमें एक फवाद है। अब देखें राणा साहब, बदकिस्मती इस जेन ज़ी की देखें कि वो कहते हैं कि इन्होंने एक एक्टर ला के बिठा दिया है ये जज करने के लिए। फवाद खान तो एक एक्टर है और वो फिर वो उस पे मतलब दैट दे आर विलिंग टू डाई ऑन दैट हिल ना, एवरीबडी इज जस्ट लाइक वो और खड्डा खोदते जा रहे हैं। अच्छा किसी से पूछ नहीं रहे, हाँ मजाक उड़ा रहे हैं कि ना इनको कुछ पता है ना फवाद खान को कुछ पता है, हमें पता है, सब हमें पता है। 4 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनको पता होता है और वो कहते हैं और उन्हें पता होता है कि उन्हें पता है। एक होते हैं जिनको पता होता है लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हमें पता है। एक होते हैं जिनको पता नहीं होता लेकिन उनको पता होता है कि हमें नहीं पता। एक होते हैं जिनको पता भी नहीं होता और उन्हें ये भी नहीं पता होता कि हमें नहीं पता। ये वो वाली जनरेशन। अच्छा जनरेशन ये वो वाले लोग हैं, इस जनरेशन के अंदर भी लोग हैं ना, क्योंकि मैं पहले बात करें यार वो अपनी प्रोस्पेक्टिव मंडी ना खराब कर रहे हैं ना, हम इस तरह उनको अपने खिलाफ कर लेंगे। मैं उसके बारे में आपको सीरियस बात नहीं करूंगा, पहले अपना सवाल। ये मिलेनियल्स बैठे हुए हमारे खिलाफ बातें करते रहते हैं। राणा साहब बात सुने, फवाद जो है मैं कहने लगा था नहीं यार वैसे एक बात है, आजकल तो फवाद चौधरी बब्बर शेर है। आप उनसे सियासी इख्तिलाफ करें, आप उनको जो मर्जी कहें, उनके भागने का आपने मजाक उड़ाया, सब कुछ किया, लेकिन जिस बहादुरी से फवाद चौधरी एक्सट्रीमिज्म वाले मामले के ऊपर है, चाहे वो TLP है चाहे वो TTP, आपको यू शुड गिव द गाय हिज ड्यू क्रेडिट। ठीक है, पाकिस्तानी सियासतदान इस तरह खुल के नहीं बातें करते और इस तरह एक खड़े होकर, आई हैव सीन हिम और जगहों पे भी प्राइवेटली भी लोगों से बहस करते हुए, जो दूसरों को सपोर्ट कर रहे हैं उनको समझाते हुए कि यार तुम्हारी अकल किधर चली गई है। साइंस के मिनिस्टर थे तो उसमें भी उन्होंने काम निकाल दिया था। वो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की थी पार्लियामेंट में खड़े होकर, उन्होंने कहा था मेरा भरा जिहड़ा है ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਹਿਰਾ ਗਿਰਨ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੱਢ ਲਏਗਾ। ਹਾਂ तो उन्हें कटिया से छुट्टी कराती सी ना मौलवी साहब दी कि उन्हें चंद जेड़ा आप चाड़िया करांगे ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੀ कोनी। अच्छा अब और बहुत सारे हैं, बिलाल मकसूद साहब हैं और भी नाम हैं। नहीं लेकिन फवाद का देखें ना, सबसे पहले बात ये है कि फवाद वाज पार्ट ऑफ EP, नॉट पार्ट ऑफ EP, ही वाज द चौधरी वाज पार्ट ऑफ EP, नॉट फवाद चौधरी यार नहीं, फवाद खान वाज EP, फवाद खान वाज EP द लीड वोकलिस्ट। और देखें उसका जो म्यूजिक था EP का, मतलब दैट्स आइकॉनिक। उस जमाने में बात कहते थे पाकिस्तानी है, और वो इतना स्ट्रॉन्ग म्यूजिक था। आज भी अगर आप सुने तो पाकिस्तान में उस तरह का म्यूजिक आज भी नहीं बन रहा, कोई भी नहीं बना रहा जो म्यूजिक। और जुल्फी who is running the Nescafe basement, who's the producer, in fact कोक स्टूडियो के लिए भी उसने अब किया है जुल्फी ने, वो उसमें उस बैंड में था। अहमद अली बट था उस बैंड में। अहमद अली बट, नो people wouldn't even know that कि अहमद अली बट used to be a singer। आप वो कहेंगे होस्ट को वो बना दिया, और वो गाता भी इंग्लिश में था, इंग्लिश में था। सो द थिंग इज कि ये वो नस्ल है जिन लोगों ने हमें
एंटरटेन किया है and they उनको brought बिलाल us मकसूद closer का to- नहीं पता यार, इनको वो Yeah, कह मतलब रहे हैं ये देखो कौन ना, है, इसने ये कौन सा मैं गाना गाया है। फवाद का आई एम रेडी टू एक्सेप्ट, बट इफ समबडी डजंट नो बिलाल मकसूद और स्ट्रिंग्स को नहीं जानते